परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया। हम जब बोलते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात है, हम जब बोलते हैं तो हम देवताओं के लिए या किसी का इधर उधर का नाम लेते हुए नहीं बोलते, हम सीधे सीधे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम लेते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम पावर्स, ताकतें, प्रभु इनके चक्कर में नहीं पड़े हैं। हम सीधे सीधे बात करते हैं उस विषय में कि वो जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम से हम आते हैं, परमेश्वर के नाम से हम बात करते हैं, परमेश्वर करके कहने के लिए हम याव करते हैं। जिस चीज को एक दुष्टात्मा यदि किसी व्यक्ति के अंदर में अगर प्रकट हो जाए, उससे हम कहें तुम परमेश्वर का नाम लो, तो नाम नहीं ले पाएगा। यदि हम कहेंगे कि परमेश्वर का नाम लेकर के तुम कुछ कहो, तो जो आदमी दुष्टात्मा से ग्रसित होगा वो आदमी चिढ़ जाएगा। हम बड़े कूलली, दो तरीके के लोग हैं जो परमेश्वर का नाम बड़े कूलली ले सकते हैं। एक वो जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दूसरा वो जो दिखावा करते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हुए, या मुंह देखा व्यवहार करते, और उनको पता नहीं है, वे सोचते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी चाल को चल रहे होते हैं। आज मैं सीधे सीधे वचन की तरफ जाऊंगा। मेरे पास आज थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया था, तो टाइम निकालते हुए आज मैं 1:15 तक आ गया। अब हम बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि एक जगह जाना भी है, कुछ काम भी है, तो हम आज जल्दी से जल्दी खत्म भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि परमेश्वर की आत्मा लंबा ले जाए तो मुझ पर दोष मत लगाइए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। यहां पर मेरे साथ निकाल लीजिए वचन जो यशायाह भविष्यवक्ता मतलब 2821 साल पहले लिखा है। उस चीज को हम यहां देखेंगे। वो निकालिए 29 यशायाह 29 उसका पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। यशायाह उसका 29 उसका 13 यशायाह 29 उसका 13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुन कर मेरा भय मानते हैं। मतलब 29 के 13 में लिखा है, प्रभु ने कहा, द लॉर्ड सेड, दीज पीपल। 13 में इंग्लिश में क्या लिखा है? लिखा है, लॉर्ड सेज, दीज पीपल कम नियर टू मी विद देयर माउथ। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, नमस्कार, प्रभु यीशु की जय हो, इसकी जय हो, उसकी जय हो। या तो ऐसा करते हुए, या तो वो अपने प्रभु को, है ना, अपने किसी प्रभु को जो क्योंकि संसार में बहुत से प्रभु हैं, तो वो क्या करेंगे? कोई बोलेगा जय यीशु, कोई बोलेगा जय श्री राम, कोई बोलेगा जय श्री कृष्ण, कोई बोलेगा प्रभु यीशु की जय हो, कोई बोलेगा जय भीम। सब मनुष्यों की बात है। यहां पर एक वचन है, मैं कुछ
चीजों को करते हुए आगे ले जाना चाहता हूं, है ना, ताकि परमेश्वर की आत्मा हम उन चीजों की तरफ ले जाए। वहां लिखा है पृथ्वी में बहुत से प्रभु हैं। तो कौन से वचन में है? वो है पृथ्वी में 26 का 13, 26 के 13 को पढ़िए, 26 के 13। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, यशायाह 26:13, तेरे सिवा और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। फिर से पढ़ता हूं, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवा और भी स्वामी हम पर प्रभुता करते थे। मतलब क्या हुआ? परंतु तेरी कृपा से, कृपा का मतलब दया। अब हम वचन की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इज़राइल जो बाद में बना, बहुत सही बात है। लोग बोलते हैं अरे यीशु जो आया 2000 साल पहले आया। परमेश्वर की योजना के अंतर्गत बहुत सारी बातें ऐसी है जहां परमेश्वर ने पहले से ही चीजों को नियुक्त रखा कि कुछ समय में तुम्हें देता हूं, लेकिन जब मैं आ जाऊंगा। ये कैसा होता है? बॉलीवुड के पिक्चर, हॉलीवुड के पिक्चर में या तेलुगु पिक्चर में या किसी और पिक्चर में हम देखते हैं, अब बहुत परेशानी होती है, ये होता है, वो होता है, अचानक बीच में हीरो की एंट्री होती है। हमारा परमेश्वर वो प्रभु है जिसकी एंट्री होने के बाद में सारे प्रभु और सारे हीरो फीके पड़ जाते हैं। जब एंट्री होती तो सारे लोग ताली बजाते हैं, हमारा हीरो आ गया। लेकिन यहां पर लोग ताली नहीं बजाते, केवल वही ताली बजा सकते हैं, वही खुशियां मना सकते हैं, वही गीत गा सकते हैं जो इस बात को जानते हैं कि असली हीरो आया है। कौन सा फिल्म बहुत अच्छा होता है मालूम है? वो जिसमें आपको पता ही ना चले कि ये जो एंट्री हो रहा है यही असली हीरो जो असली काम करने वाला है। उसमें अंत में मजा आता है। जिसको यह पता रहता है, जिसको यह मालूम होता है कि एंट्री जो हो रही है वो ये हीरो है, तो पहली ताली बजाता। उसके बाद सब चीज ऐसी होती है जैसा कि मानो अरे अब तो पता यही करेगा सब कुछ। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का एंट्री का होना इस बात को एक अलग तरीके से पेश करता। परमेश्वर साधारण रीति हमारे अंदर में जो इमोशंस हैं उसको वो जानता है। मनुष्य को क्या पसंद है और क्या नापसंद है वो जानता है, तभी तो उसने मीठे को रखा ताकि मीठा खाएं। उसने खट्टे को इस प्रकार से रखा कि हमको जब खट्टे की जरूरत पड़े तब उसको खाएं, उसको एंजॉय करें। गॉड वॉन्ट्स अस टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, बट ही नोस व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड हाउ इट हैज टू बी डन। यहां पर जैसे मैंने इस वचन में निकालकर यशायाह के 26 के 13, 26:13 में लिखा, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवा और भी स्वामी हम पर प्रभुता करते थे। जब तक यीशु की एंट्री नहीं होती किसी की जिंदगी में, बहुत सारे स्वामी और बहुत सारे प्रभु राज्य करते हैं। वो आप कई स्तरों में, कई चीजों में देख सकते हैं कैसे कैसे राज्य होता है। किसी की जिंदगी में एक पत्नी है तो उसकी जिंदगी में कई बार पति प्रभुता करता है, प्रभु का स्थान लेकर राज्य करता है। कई बार उसके मालिक जहां वो काम करता है वो प्रभु का स्थान लेकर राज्य करना शुरू कर देता है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर यहोवा की
उस प्रभु की जो असली हीरो है, असली राजा है, असली प्रभु है कि एंट्री होती है तो सब थे हो जाते हैं, सब पास्ट हो जाते हैं। मतलब ये कि आज के दिन, आज यदि आप किसी भी प्रभु के अधीन में अपने आप को पाते हो, चाहे वो आपके कॉलेज के प्रभु हो, कॉलेज में प्रिंसिपल प्रभु बनकर कार्य करता, आपको रोने का कारण बनता है। लेक्चरर्स कई बार आपके रोने के कारण बनते हैं। बैंक के जो मैनेजर्स होते हैं, लोन देने वाले होते हैं, साहूकार होते हैं, व्यापारी होते हैं, वे प्रभु का काम करने की कोशिश करते हैं आपकी जिंदगी में। वैसे शैतान इस प्रकार के प्रभुओं को सिस्टम के द्वारा से अंदर घुसाता है। आज के दिन, इस वक्त में क्या प्रभु बनकर कार्य करने की कोशिश हो रही है? जय श्री राम। ये प्रभु बनकर कार्य करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इनको, ये परमेश्वर के लोग हैं। जय भीम, ये परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि ये आज हैं, कल थे, कैसे होंगे। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, किसी ऐरे गहरे नथु खैरे का वचन नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल दे और उसका फल ना हो। याद रखना, आज तुम शरीर में होकर जो अपनी जबान से निकालते हो, वही जबान वहां जाकर लड़खड़ाएगी। यही जबान जो तुम यहां बोलते हो, इस शरीर में थोड़े से खून के, हीमोग्लोबिन के 12 से 15 होने के कारण, तुम्हारा प्लेटिलेट्स 4 लाख होने के कारण, तुम्हारी औकात देख लो। मनुष्य जाति, तुम्हारी औकात कितनी है मालूम है? तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम्हारी प्लेटिलेट्स, यदि कोई डेंगू का मच्छर अगर काट ले तो तुम्हारे मुंह से निकलने वाले जय जय बातें खत्म होती चली जाएंगी। जय जय बातें तब तक हैं जब तक कि प्लेटिलेट 4 लाख और हीमोग्लोबिन 12 से 14 से 15 के बीच में है। जिस दिन एक डेंगू का मच्छर काट दे और प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाए, यहां से निकलने वाली बातें बंद। इसलिए हमारी औकात इतनी है मनुष्य होने के नाते कि केवल 12 से 15 के लिमिट के प्लेटलेट्स के अंदर में हम झूल रहे हैं। 12 से 15 के हीमोग्लोबिन में हम झूल रहे हैं और 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख के प्लेटलेट में झूल रहे हैं। इतनी ही गिनती है और इतनी ही औकात है। आज के प्रभु और आज के राजा जो धमकी और धमकी को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, यहां परमेश्वर वचन आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसा परमेश्वर करता है। इस गुंडागर्दी में ईसाई लोग और बाकी लोग भी शामिल हैं। ईसाई लोग अपने लोगों के बीच में गुंडागर्दी करते और बाहर के लोग आकर के अपने इस प्लेटिलेट के कारण, 4 लाख की प्लेटिलेट और 12 से 15 के हीमोग्लोबिन के कारण यह ताव आता है। तुम्हारे ताव को उतारने के लिए परमेश्वर के ओर से भेजा गया एक मच्छर काफी है, ये याद रखना। एक साथ में एक वायरस आया जो आंखों से दिखाई नहीं देता, तो दरवाजा बंद, दरवाजा बंद कर लो। परमेश्वर के सामने में अब भी संभल जाओ। जिस ताव का आज तुम दिखाते थे तुम्हारे पुराने, उनमें से कई चले गए और आगे तुम जो दिखाने की कोशिश करते, फिर से किवाड़ और फिर से दरवाजा बंद करके छिप जाओगे। याद रखना है, हमारी औकात सांसों में। कई बार हम कुछ गानों को देखते हैं, सांसों में मेरा आह आता है, वाह आता है। यहां पर सांसों में जब दाह आता है, रुकावट आती है, कोरोना का एक वायरस और एक बैक्टीरिया करके तुम्हारे टोन को ट्यून कर देता है। ओके, ये जो ट्यून और टोन जो तुम पहले करते थे, वही आज भी फिर से टोन और ट्यून बंद हो जाएंगे। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हमारी औकात केवल हवा, 12 से 15 का हीमोग्लोबिन और प्लेटिलेट का 4 लाख तक का होना। 4 लाख से आगे बढ़ गया तो कैंसर आ गया, ब्लड कैंसर।
5 लाख 6 लाख, अरे बाप रे ये क्या हो गया। सिर्फ 4 लाख का ही लिमिट दिया गया है तुम्हें, तुम्हारे ताव दिखाने के लिए, और वो भी 70 से 80 साल के बाद लड़खड़ाते हैं पांव। कहां पर, किस जगह तुम क्या करते हो, उसको सोचना है। यहां परमेश्वर हम सबों को एक बात बोलता है, लेकिन यहां पर लिखा है यशायाह के 26 के 13 में, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवा और भी स्वामी हम पर प्रभुता करते थे, मनुष्य की रीति से, सिस्टम की रीति से, दुष्टात्माओं की रीति से, ताकतों की रीति से। अब वो समय आ गया जहां पर मनुष्य का राज्य इस तरीके से नहीं, लेकिन बैक सपोर्ट के ताकत के बल पर उस सिस्टम के द्वारा हम पर प्रभुता करने की बातें। उनके लिए कौन सी लाठी चाहिए इनको मालूम है? इनको पार्लियामेंट में बिल पास करने की लाठी चाहिए। पार्लियामेंट में वो लाठी चाहिए जो इनको ये कहे, इनसे ये मत, ये ऐसा रूल है, ये ऐसा रूल है, जो रूल था ही नहीं उसको ला करके हम पर प्रभुता करने की कोशिश करते। याद रखना, जो ऐसा करता है, वचन आगे उसके बारे में लिखा है पहले से, ये क्या करेंगे और कैसा करेंगे। लेकिन प्रभु के लोगों, तुम ना घबराना। तुम्हारा प्लेटिलेट तुम्हारा 4 लाख रहे या 2 लाख रहे, मैं तुम्हारा जीवन, क्योंकि मैं लहू को दिया हूं तुम्हें। किसी देवता ने और किसी परमेश्वर ने या किसी ईश्वर ने किसी को लहू नहीं दिया, वो लहू हमें दिया गया है आत्मा में। आत्मा में वो लहू हमारे लिए रखा हुआ है। तुम ब्लड जब इसमें जाता है, प्लेटेलेट डाउन हो गया, चलो जल्दी से इसको ब्लड चढ़ाते हैं। जो ब्लड चढ़ाने के लिए तुरंत जाया जाता है, जब तुम प्रभु के बगैर जाओगे, तुम्हारे अंदर में आत्मा का ब्लड नहीं होगा। तुम्हारे ताव की वहां पर लड़खड़ाने वाली जबान और लड़खड़ाने वाले पैर होंगे। तुम्हारी ताव की उम्र है, याद रखना, हमारे ताव की उम्र नहीं है, हमारा ताव ऊपर से आता है। और तुम्हारा ताव तुम्हारे खून में मच्छर काटने से कम और ज्यादा होकर के खत्म हो जाता है। हमारी सांसें ऊपर से आती है और तुम्हारी सांसें तुम्हारे लंग्स में सीमित है। उसको भी एक वायरस और फंगस आकर के या वायरस आकर के बैक्टीरिया आके रोक सकता है। परमेश्वर कहता है, याद रख मनुष्य, तू इतना ही है, तो केवल इतना ही है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, अब समझो बातों को कि तुम्हें क्यों नहीं डरना है। Why? A big relief has been given unto us. The blood that is needed for your soul is already provided to you. The blood that has got the life in itself, Jesus says that I am there to give you that blood to you. And these people who are dependent upon their own blood, not upon the blood of the Lord, will panic and you won't. तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम्हारे लिए परेशानियां नहीं आएंगी। तुम्हारे लिए परेशानियां आनी जैसी दिख रही है, याद रखना, आज जो सिचुएशन आज के बाद से 2022 और 23 और 24 और 25 में जो तुम देखने जा रहे हो, उसमें तुमको एक बात को समझना है। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया पौलुस के द्वारा, देखो सिंह के जैसे फाड़ खाने के लिए शैतान तुम्हारी ओर लपकने के जैसा आएगा, लेकिन तुम्हारा कूदल बाल हेयर को बिगाड़ नहीं पाएगा। इससे मत घबराना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। किस चीज से? इन चीजों से कच्चा ना हो जो तुम देख रहे हो। ये सिचुएशन क्या है? ये वो है जो क्या बोलते वर्चुअल लायन है। इट इज नॉट द रियल लायन। द लायन ऑफ जूडा जो आपके अंदर में है, वो इस बात को कहता है, वर्चुअल लायन से मत घबरा। वो ऐसा लगेगा खा जाएगा। वो कैसा मालूम है? आंखों के ऊपर में जब ऐसा लगाकर हम लोग देखते हैं वीआर में, वर्चुअल रियलिटी जो फेसबुक मेटा में लेके आ रहा है, फेसबुक जो ला रहा है मेटा बनाकर, ये वर्चुअल रियलिज्म जो लेकर के आएगा, जिसमें कुछ बातें तो होंगी लेकिन सब बातें सच है, हमारे जिंदगी में यहां पर दिखेंगी, लेकिन असल में आत्मा में उसका कोई असर नहीं होगा। इससे मत घबरा।
जो इधर उधर भटक कर घूमकर ये फाड़ कैसे लिए ईश्वर ने बोला, देखो शेर सिंह ऐसा लगेगा शैतान कैसा आ रहा है जैसा कि तुम्हें फाड़ खाए, लेकिन तुम अपने चेहरे को सीधा सीधा उसका सामना करते हुए रखो। वो फाड़ खाने आएगा, देखेगा, फिर कहीं 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 कुत्ते के जैसा दुम दबाकर भागेगा। ये याद रखना, पीछे न मुड़े, सिर्फ सामने देख और देखता चला जा। कुछ जगह लिखा है, मैं आपको एक वचन निकाल कर बताता हूं। मैं तैयारी के वैसा वचन तैयारी के साथ नहीं आता, इसलिए मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ता है। वहां पर लिखा है, किवाड़ बंद कर, परमेश्वर क्या करने पर है? क्रोध से उतरने पर है। क्रोध से उतरने पर है। अपने किवाड़ बंद कर और कुछ देर अंदर रहो। 26 के 20 में लिखा है, हे मेरे लोगों आओ, हे मेरे लोगों आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक छिपा न रखेगी। नाउ द टाइम हैज कम वेयर द लॉर्ड, क्या कौन से इसमें है? 20 में लिखा है इंग्लिश में, गो माई पीपल एंटर इनटू योर रूम्स एंड शट द डोर्स बिहाइंड यू। ये उस समय की बात है जब हम स्वर्ग में उठा लिए जाने या हमारा रूपांतरण होने के पहले की बात है, जो अब आज हम गुजर रहे हैं। हे मेरे लोगों, गो माई पीपल एंटर इनटू योर रूम्स एंड शट द डोर्स बिहाइंड यू, हाइड योरसेल्फ फॉर ए लिटिल वाइल, फॉर ए लिटिल वाइल, फॉर ए लिटिल वाइल, थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं, फॉर ए लिटिल वाइल, हाइड योरसेल्फ, फॉर ए लिटिल वाइल, हाइड योरसेल्फ। वाई? क्यों परमेश्वर ने छिपाने की बात को किया? थोड़ी देर। आपको मैं यहां पर एक रहस्य में ले जाके खड़ा करूंगा। अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा वैसा ही होगा जैसे नूह के दिनों में हुआ था। नूह के दिन में क्या हुआ था? नूह अंत तक प्रचार करता रहा और लोगों को सचेत करता रहा और बोलता रहा, प्रभु का दिन आने वाला है, प्रभु का दिन निकट है। देखो, नाश पृथ्वी को परमेश्वर नाश करने के लिए उतर आता है। वो अपने पानी के द्वारा से तो इस पृथ्वी को नाश करेगा। ये बातें नूह के दिनों में जैसा थी वैसा दिन आ चुका है। अब हमको परमेश्वर ने कहा, जब तुम इन फलों को, कच्चे फलों को देखते हो कि आम ऊपर निकल कर आ गया है और खट्टा है और वो मीठा होने पर है, जब वो खट्टा फूल से फल बनकर खट्टा जब वो आ रहा था, तुमको पता ग्रीष्म ऋतु आ गई है, परमेश्वर का क्रोध का समय आ गया है, खट्टेपन की महसूस होने वाली बातें आ गई है। अब वो मीठे में बदलने का समय है। इंतजार कर। तूने बोया, पेड़ को उगाया, फल भी आया और तो इंतजार किया फल आने का। अब फल लग चुका है, खट्टे फल लग चुके हैं। क्या तुम इन बातों से इस बात को नहीं जानते? समयों को क्यों नहीं समझते? परमेश्वर ने बोला, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूं। आपको करना क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वरी आत्मा क्या कह रहा है? असल में पवित्र आत्मा आपसे चाहता क्या है? यहां लिखा है कि हाइड योरसेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, क्योंकि
पिछले बार मैंने बोला था पानी का समुद्र से 6 इंच उठ गया पोरबंदर में तो सिटी डूब गया। अब 1 मीटर अभी चालू हो गया है। उसके बारे में प्रधानमंत्री और लोग जाकर बात कर दो 2050 में आधे से ज्यादा समुद्र की किनारे की बातें डूब जाएंगी। लेकिन साथ साथ में पवित्र आत्मा ने इस बात को भी कहा, देखो अगर 1 मीटर ऊपर आ गया तो क्या करोगे। आ गया ना मद्रास में 1 मीटर ऊपर संडे से। अभी समुद्र का पानी चेन्नई में समुद्र से 1 मीटर ऊपर आ गया, पूरा चेन्नई डूब गया। कब आया? संडे को जब हम यहां पर बात कर रहे थे मैंने कहा था वहां तैयारियां चल रही हैं, तब किसी को मालूम नहीं था। लेकिन आज का डेट यह है चेन्नई डूब चुका है। उनको परमेश्वर एक सैंपल दे रहा है। एक मिठाई दुकान हम जाते हैं, मिठाई वाला निकालता है मिठाई और देता है और बताता है ले खाकर देखिए। परमेश्वर ने बोला खट्टाई को खाकर देख, जो आगे तुम्हारा फ्यूचर है उसको मैं अभी तुम्हें बताता हूं। वो चीजें अब तुम्हारे सामने में है। आज जो तुम चेन्नई में देख रहे हो पूरी दुनिया में देखोगे। और वो समय भी आएगा जब संसार का सबसे बड़ा देश और उसका सबसे बड़ा ताकतवर नगर वो जब डूब जाएगा, वो 1 मीटर नहीं होगा, वो उस समय में 14 मीटर होगा। और 14 मीटर में जब डूब जाएंगे तो लोग तैरेंगे, वो शहर डूब जाएगा, खड़े खड़े उनके आंखों को सामने से मिट जाएगा। पूरी दुनिया के लोग उसके साथ जो विचार करते थे वे कहेंगे हाय हाय, जिसके साथ वो व्यापार करते थे, सॉफ्टवेयर का व्यापार, पैसे का व्यापार, डॉलर का व्यापार, चीजों का व्यापार, हाय हाय तो हाय तौबा मचाएंगे। परमेश्वर एक चीजों का इस सैंपल में हमारी बातों को प्रूव करके दिखाता है। जब हम पिछले बार बात कर रहे थे 11:30 बजे तक कोई तूफान नहीं आया था, लेकिन 2:30-3 बजे के बाद तूफान आना शुरू हो गया। और उसके बाद से 1 मीटर आप उस प्रचार को, उस जगह को वापस जाकर के देखिए। पवित्र आत्मा ने कहा अभी इस वक्त वो चालू हो गया है। जब चालू हो गया है तो सैंपल है हमारा परमेश्वर जीवित और जिंदा परमेश्वर है। किवाड़े में जाओ और बंद करो। हाइड योरसेल्फ नॉट बिकॉज यू आर कवर्ड। ये तुम डरपोक हो इसलिए नहीं। नूह को भी परमेश्वर ने कहा और नूह से परमेश्वर ने कहा अब नूह बहुत हुआ प्रचार, बहुत हुआ प्रचार, अब किवाड़ बंद करने का समय आ गया है। क्योंकि अब ये जो झूठे नकली शेर है जो 4 लाख के प्लेटिलेट और 12 से 15 इसके हीमोग्लोबिन को लेकर के ताव मारने वाले लोगों का समय कुछ देर परमेश्वर ने दिया है। किवाड़ बंद परमेश्वर ही कर रहा है। याद रखना, जो बिल्डिंग बनाकर चर्च चलते थे उसके किवाड़ बंद किए जाएंगे। ये शैतान नहीं कर रहा है। अब हो गया बहुत लल्लू चप्पू करना, अब हो गया मुंह से व्यवहार करते हुए आना और मुंह से व्यवहार करते हुए हाँ प्रभु धन्यवाद प्रभु, ये प्रभु वो प्रभु। मैं तुमको उसको बताता हूं यहां पर क्या लिखा है। फिर से मैं उस जगह में जाता हूं जहां पर लिखा हुआ है कि 29:13 में, इट इज 29:13। मैं ये नहीं करता कि ये तुरंत हो जाएगा, मैं ये कहता हूं कि इसका आरंभ हो चुका है, इसका आरंभ हो चुका है। बुद्धि लगा, जल्दी से सीमित रीति से समझ को लिमिट के अंदर में रख करके सोचने की शुरुआत कर दे, क्योंकि वो दिन आते हैं जहां पर तुम इधर जाकर या उधर जाकर नहीं, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां से आराधना करने का समय अब पूरा हो रहा है। जहां जंगल में पेड़ के ऊपर खड़े हो, आसमान में खड़े हो, गुफा के अंदर में हो या कमरे के अंदर में हो, अब तुम किसी को सीख मत करना कि तुम्हारा पादरी आएगा और तुम्हारे लिए प्रचार करेगा। अब वो समय आ गया कि तुम्हारा परमेश्वर स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा से तुम्हें उकसाएगा और तुम्हारे अंदर से तुमको ही प्रचार करवाएगा। वो समय आ गया जहां पर तुम्हारे परमेश्वर की आत्मा तुमसे आराधना अपने आत्मा के द्वारा से करवाएगा। वो समय आ गया है। अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, ना इस पहाड़ पर, ना उस मंदिर में या किसी और मंदिर में, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अपना मंदिर बना दिया है। वो समय आ गया है कि तुम अब समझ लो
कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और जहां तुम चलोगे वो परमेश्वर का मंदिर चलता फिरता जीवता और सच्चा मंदिर आ चुका है। अब यदि ये समझ में नहीं आता है तो तुम उन लोगों के साथ में रहोगे जो ना समझ और मूर्ख हैं, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है, ए मूर्खों, मैं तुम पर अब दया न करूंगा। अब मूर्खता और पुराने जमाने की बातों को ला करके अब इस जमाने में जहां पर सील दी गई, मुहर दी गई, वो मुहर खुल गई है। दानियल के किताब में लिखा है अंतिम दिनों के लिए मुहर दी गई थी, ये मुहर अब खुल गई है। यहां निकालिए मेरे साथ, उसमें पढ़ी 29 का 11, 29 एशिया का 11। इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक के समान है। सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक के समान है। वो जिनको जो मूर्ख हैं, जो परमेश्वर की कार्य करने के तरीके को नहीं समझते और पुराने तरीकों को लाकर नए चीजों के साथ इंटीग्रेट करते, जैसा नोकिया कंपनी ने किया था। नोकिया ने कहा एंड्रॉइड से, मैं एंड्रॉइड, मैं तुम्हें नहीं चाहता। नोकिया उस समय में राज्य करता था, उस समय में मोबाइल का प्रभु हुआ करता था, लेकिन आज वही नोकिया मोबाइल में नीचे स्थान में भी नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि उसने उस दौर को नहीं समझा। That company did not come parallel to the understanding of what the time is giving. यदि कलीसिया इस वक्त परमेश्वर की ओर से आने वाली बातों को पैरेलली नहीं समझेगी तो फिर वही नोकिया का हाल नोकिया हो जाएगा। और परमेश्वर अपने लोगों को जो आत्मा में अपग्रेड हो चुके हैं, we should be the people who should be upgraded with the software of the Holy Spirit. The time has come where this मुहरबंद चीजें जो उनके लिए दर्शन और उनकी बातें मुहरबंद थी, हमारे लिए खुल चुकी हैं। परमेश्वर ने कहा वे लोग उन लोगों से, यशायाह से, यूहन्ना से और लोगों से बेहतर होंगे जो हमारे विषय में कहा गया अंतिम दिनों में जो होंगे। परमेश्वर ने हमारे बारे में कहा, देखो ये तो दर्शन देख करके परमेश्वर की आराधना करते, लेकिन वह समय आता जहां पर लोग मुझे बिना देखकर मुझ पर विश्वास करेंगे और मेरी आवाज को सुनेंगे और समझेंगे। क्या कलीसिया आप परमेश्वर की आवाज को वैसा सुन रहे हैं जैसा परमेश्वर ने चाहा, या वैसा सुन रहे हैं जो आपकी बुद्धि के अंदर में है, या वैसा सुन रहे हैं जो आपने अब तक कई हजारों सालों से, 500 सालों से जिस कलीसिया का पैटर्न जो डाउनग्रेड हो चुका है, जो अब परमेश्वर की पैटर्न नहीं है, परमेश्वर की चाहत कुछ और अपग्रेडेशन में है, उस ओर में नहीं जाना है। ऐसा अगर है, देखिए यहां पर लिखा है, यहां लिखा है कि 29:11 में, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी का मतलब रील उड़ाने वाले। तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, तुम्हारा नौकरी लग जाएगा। अरे नौकरी लग जाएगा, वहां पर नौकरी देने वाला डूब जाएगा। नोकिया कंपनी में जब वो एंड्रॉइड को मना नहीं कर रहा था, अरे मेरे को नोकिया में लग गया करके लोग लाखों कमा रहे थे। लेकिन जिस दिन उसने एंड्रॉइड को मना कर दिया, सारी कंपनी डूब गई, दिवाला हो गया। उसके बाद जो नौकरी में थे वे क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान के मिनिस्टर आज पिज्जा बेच रहे हैं। उनका एक दिन में समय आता है, याद रखना, समय वैसे ही आता है। आज तुम मिनिस्टर हो, कल तुम कनिस्टर हो जाओगे, डब्बे में डब्बा बंद। आज तक पिछले साल 2020 में जब तक प्रधानमंत्री मोदी ने जब तक नहीं कहा आज के बाद, आज रात 12 बजे से सारे चीज बंद हो जाएंगे, तब तक तुमको पता नहीं था कि कल हम बंद हो जाएंगे। पता नहीं था, पूरी दुनिया बंद हो गई। तुमको मालूम नहीं है कब बंद होगा। ये सब परमेश्वर की योजना, जैसे मैंने पिछले बार बताया था, परमेश्वर की योजनाएं चालू हो चुकी हैं। अब हम कहां पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं। तुम मंदिर हो, तुम मत डरो, इन चीजों से समझो, इन मौसमों को समझो, इन फलों को जांचो। क्या तुम अब भी नहीं समझे? इन बातों को याद रखो। क्या तुम अब भी नहीं समझे? इन बातों से क्या दिखता है?
कुछ लोगों को 10 लोग जो यहोशू के साथ गए थे उनको दिखा ये लोग बड़े बड़े सामर्थी और बड़े ताकतवर लोग हैं, ये तो हमें चींटी जैसे मचल देंगे। याद रखना तुम्हारा परमेश्वर इन चींटियों का बनाने वाला है। जो तुम्हें सामर्थ्य दिख रहे हैं ये सामर्थ्य नहीं है, ये फूंक है। दे आर जस्ट अ ब्लो। यीशु आखिरी में आएगा, शैतान को क्या करेगा? ये शैतान मैं तुझसे लड़ूंगा और घूसा मारूंगा नहीं। वहां प्रकाशित वाक्य में लिखा है, समझो तुम्हारा प्रभु की ताकत क्या है। उसमें लिखा है वो पहाड़ को लेकर ताकत को दिखा करके नहीं आएगा, वो आएगा वो अपनी फूंक से, वो अपनी फूंक से शैतान को मिटा देगा। वाह, इस ताकत के सामने किस ताकत को हम लोग बड़ा समझते हैं? क्या हम इस बात से घबराते हैं कि ये ऐसा झुंड बनाकर आते हैं? अरे शेरों, तुम झुंड से मत घबराओ, केवल शांत रह कुछ देर। देखो तुम्हारी असली शेरियत की बातें कैसी शराफत के साथ शायरी बनकर बाहर निकलेगी। वो समय के लिए परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर के काम करने का ढंग को समझना है, इसमें घबराना नहीं है। यहां वचन में लिखा है, उसके बाद वहां पर इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहरबंद की हुई पुस्तकों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को कहकर दे, इसे पढ़, वह कहे मैं इसे पढ़ नहीं सकता। यदि तुम उन लोगों में से हो जो पढ़े लिखे तो हो, जैसा यहां लिखा है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पा रहे, यू शुड नो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिटवीन लाइन्स। नाउ द टाइम हैज कम कि तुम्हें दो वाक्यों के बीच में क्या है उसको समझने का समय आ चुका है। परमेश्वर जब कोई अपना कार्य करता है तो उसका एक तरीका है, वो कभी भी स्पष्ट रीति से पूरा नहीं बताता। चेलों ने उससे पूछा, हे प्रभु तू ऐसा क्यों बताता है? परमेश्वर ने बोला, तुम्हें समझ दी गई है, समझ वाले बनो। यू बिकम द पर्सन हु हैज द अंडरस्टैंडिंग, कीप द अंडरस्टैंडिंग एंड लर्न हाउ टू रीड बिटवीन लाइन्स। लर्न, दिस इज ए फ्रेज, ऐसा फ्रेज को रख लो। परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के तरीके और परमेश्वर की बातें आर टू रीड बिटवीन लाइन्स, नॉट द लाइन दैट इज बीन सेड, बट बिटवीन द लाइन्स व्हाट इज रिटन। फॉर दैट यू नीड द अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए तुम्हारे अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। यू कैन गो टू योर लॉर्ड एंड यू कैन आस्क, गिव मी दैट अंडरस्टैंडिंग, गिव मी दैट ओपनिंग्स, गिव मी दैट रेवलेशन लॉर्ड, सो दैट आई कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। तू जो बता रहा है और जो हो रहा है उसके बीच में मुझे क्या पढ़ना है? आपको जो बातें बताई जाती हैं वो यहां पर जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ जिसको दी गई है उसी को समझ में आएगा। यहां लिखा है 11 में लिखा है, यदि कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे इसे पढ़, दैट, उसको मैं इंग्लिश में देखता हूं क्या लिखता है, फॉर यू this whole vision is nothing but words sealed is a scroll in a scroll. If you give the scroll to someone who can read, if you give this to someone who can read, he will say I can't. I can't का मतलब क्या होता? मुझसे नहीं होगा। यदि आपसे नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, then you are in difficulty. आप ना समझी वाले कार्य को करेंगे। क्या लिखा है वहां पर? लिखा एक जगह, मैं पढ़ बताता हूं। फिर आपके साथ क्या होगा मालूम है? उसके साथ होगा 13th वर्ष तो हो रहा है अभी। 13 में क्या हो रहा है? प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते, हालेलुया, ब्लेस, प्रेज द लॉर्ड, hallelujah, I love you Lord, I worship Lord, with the songs that has been sung by so many people with guitar and everything. It is good to worship God, it is nice to worship God, but not because of what is written. उसके बाद क्या लिखा है? मैं आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं।
अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कलीसियाओं में एक आदत पड़ चुकी है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, वैसा कुछ बातों को छोड़कर कुछ और बातें, परमेश्वर भय योग्य है, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर को ऐसा करो, परमेश्वर नहीं तो तुमको दंड देगा, परमेश्वर से नरक में डाल सकता। सब अच्छी बातें हैं, सब भली बातें हैं, लेकिन इस डर को ऐसा इंड्यूस मत कर। प्रभु के दास, ऐसा इंड्यूस मत कर। डोंट इंड्यूस द फियर। यू कैन इनपुट द फियर विथ इंफॉर्मेशन एंड टू मेक देम टू गो टुवर्ड्स योर लॉर्ड। दैट इज डिफरेंट। इंड्यूसिंग द फियर बाय टेलिंग व्हाट इज द फ्रूट्स। कोई भी डरेगा, हे ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, वैसा कर तो ऐसा बदलेगा, यहां से कुछ भी नहीं बदलेगा, जो भी बदलेगा यहां, अच्छा डर के मारे। जैसा कैसा होता है, हम लोग सिंगापुर जाते हैं तो कहीं नहीं थूकते, इंडिया आते साथ थूकते हैं। दुबई जाता हो तो यहां नहीं थूकना चाहिए, वहां पर हाथ काट देगा, मुंह काट देगा, जबान काट देगा। फिर यहां जैसी मुंबई में उतरते साथ पुचक मारते हैं। मुंबई में देखिए, जैसे आएगा एयरपोर्ट से बाहर पुचक 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 पुचक, हर जगह में आर्ट फॉर्म रहते। क्यों? दीज आर द थिंग्स दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे ही परमेश्वर की भय की बात, ऐसे भय ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि ये लॉ के जैसा हो जाता है। वेयर देयर इज लॉ, दैट इज नॉट चेंजिंग द माइंड एंड द हार्ट ऑफ द पीपल, बट इट कंट्रोल्स। डोंट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, बट हैव एंड कीप द फियर ऑफ द लॉर्ड। पर कंट्रोल जब रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। यू विल नॉट बी द पर्सन हु विल बी रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो इसमें तो क्या हो गया, यहां पर लिखा है कि देखो, जो लोग केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर, मनुष्यों की आज्ञा सुन, यही तो होता है आज तक। क्या होता आया? वही एवरीवेयर इट इज हैपनिंग। हर पास्टर, हर लोग, यहां तक कि पास्टर, पास्टर की पत्नी, पास्टर के लोग, पास्टर की कलीसिया और बहुत सारे लोग, 10 लाख के लोग और 1 लाख के लोग, एक लोग, सब इस भय के कंट्रोल में है। कंट्रोल इज नॉट द पैटर्न ऑफ व्हाट द स्पिरिट ऑफ गॉड वर्क्स। फ्रीडम इज द पैटर्न व्हाट द स्पिरिट ऑफ गॉड डस। Spirit of God does not work until you want. Spirit of God will do whatever it is needed, but not by the pattern of controlling. पवित्र आत्मा कंट्रोल की रीति से कार्य नहीं करता। और जहां मनुष्य, पास्टर, लोग इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इसका कंट्रोल है। मैं तो कहता हूं, मुझसे कुछ जवान लोग पूछते हैं, सर क्या हम पिक्चर देख सकते हैं? लोग बोले नहीं देखना चाहिए। मैं बोलता हूं जाके देख, तेरा मन उचट जाना चाहिए उस चीजों से, और तेरा मन परमेश्वर में यदि ना लगे तो झूठा है। कौन बोला देखना बुरा है? देखकर तुझे अच्छा लगता है तो तेरा मन अब भी उसी में रमा हुआ है। मुझे तो बहुत सारे पिक्चर अच्छे लगते हैं, बहुत सारी बातें सीखने को रहती है, क्यों नहीं रहे, लेकिन उसमें की कुछ बातें देख, ये क्या हो रहा दुनिया में, क्या आपका मन ऐसा हो रहा है तो अपने आप तुम छोड़ोगे। नो कंट्रोल, गो। परमेश्वर ने बोला अपनी रोटी पानी में फेंक, तेरे पास वापस आ जाएगा, तेरी अगर है तो। तू अगर परमेश्वर का जन है, तू जाके देख, वापस आएगा और परमेश्वर के साथ जुड़ेगा। दिस इज फ्रीडम। डोंट कंट्रोल पीपल, बिकॉज तुम्हारे गलती के कारण से बढ़ने वाला इंसान दब जाता है। बढ़ने को मत रोक। ग्रोथ शुड नॉट बी स्टॉप्ड। ग्रोथ इन द लॉर्ड लीड्स यू विथ 5 to 6 क्राइटेरिया। यीशु के बारे में लिखा है, वो शादी में भी गया, गाना भी गाया, नाच भी किया और पीरकों के बीच में भी गया, लेकिन कुछ भी गलती न किया। क्या तुम वो हो? यहां पर मेरा वो प्रचार का विषय नहीं है। मेरा प्रचार का विषय यह है कि अंतिम दिनों में हम कैसा रहने से बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे, क्या चीज देखना है हमको, उसके लिए बस यहां पर इसको खत्म करूंगा। याद रखिए, मनुष्य के सिखाए जाने वाले भय की बातें प्रभु के लोगों बंद करो। डोंट पुट ऑन इंड्यूस फियर
but know that let them know their God and have that fear grown in them. Let the fear grow because of love, not because of commands, not because of law. नियम के कारण ऐसा नहीं करना चाहिए, यह नहीं पहनना। मुझे अगर संसार की रीति से कुछ कहा जाए तो मैं कुछ और तरीके से भी बोल सकता हूं उसको, लेकिन यहां पर क्योंकि ये परमेश्वर की जगह और बातें हैं इसलिए उस गुस्से से नहीं बोलूंगा। लेकिन गुस्सा बहुत आता है टाई पहन के आना है। तेरे बाप दादों ने टाई नहीं पहना, तू टाई पहन के चर्च में क्या घुसाने के लिए आ रहा है? तेरे बाप दादा टाई क्या होता पता नहीं था, लंगोट पहन के घूमता था। अगर कोई प्रचारक लंगोट पहन के भी आ जाए तो उसको बुला, अगर वो परमेश्वर का दास है। याद रख, परमेश्वर के अनुसार सोच, अपने बुद्धि और अपने ज्ञान के अनुसार मत सोच। ये दाढ़ी के साथ आना, विदाउट दाढ़ी आना मत बोल, ये तेरा काम नहीं है। तुम्हारे बाप दादे सब बड़े बड़े दाढ़ी के साथ ही आते थे, काट के आए उसकी मर्जी। ये जल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा भाई। अब ये हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर का। उसने बोला उसकी दाढ़ी से, वस्त्र की छोर से बहता हुआ निकला, वो जो ऑयल निकला उसका मतलब है कि उसका ज्ञान उस मैच्योरिटी के साथ में हो। लेट दैट बी विद दैट मैच्योरिटी। Let your talk, whatever you talk in the kingdom of God, be with maturity, not with बचपना और childhood। ये परमेश्वर के लोगों के लिए कहा जा रहा है। कलीसिया को तुम कहां भगा रहे हो, कलीसिया को तुम कैसा डरा रहे हो, कलीसिया को तुम कैसा कंट्रोल करते हो। ये राज्य में यहां पर पॉलिटिशियन, जब बड़े बड़े नेता लोग, पिछले बार जब मैंने पढ़कर बताया था उस 19 में लिखा था कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े राजा भी नहीं समझ पाएंगे, दे विल बी कंफ्यूज। वो अपने किवाड़ बंद करके डर के मेरे बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके घर में भी मौत मंडराएगी। पूरे कोरोना के 8 से 9 महीने एक भी नेता आकर के ना तो किसी को ऑनलाइन में बात किया, ऑनलाइन में भी बात नहीं किया, क्योंकि खाना खिलाने के लिए उनके पास में नहीं था, उनको खुद को खाने को नहीं था। वो सोचता था मैं कहां से जाऊं, मैं क्या करूं। वो अपने जुगाड़ में लगा हुआ था। पास्टर तो अपनी जुगाड़ में लगा हुआ है। तू क्या कलीसिया को संभालेगा यदि तू कंट्रोल करता है? लेट गॉड बी देयर लॉर्ड, नॉट यू। तुम प्रभु मत बन, तू प्रभु नहीं है, तू प्रभु का स्थान मत ले। कलीसिया के लोगों को परमेश्वर की आत्मा की स्वतंत्रता में छोड़। परमेश्वर की आत्मा की स्वतंत्रता कम्स विद अ लिमिट। एवरी फ्रीडम कम्स विद अ लिमिट एंड विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद अंडरस्टैंडिंग। ये तो संसार के ज्ञानी लोगों का ही सीख है कि एवरी फ्रीडम कम्स विद अ लिमिट, कम्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको परमेश्वर की आत्मा सिखाने के लिए भेजा गया, तो वहां तक ले चल। अब समय आ गया है कि एक दूसरे से बात भी तुम वचन में करोगे और कुछ करोगे, उस समय तुम्हें लॉक किया जाएगा। वो समय आ रहा है, तो उसकी तैयारी अब क्यों नहीं करते? वाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट? द स्पिरिट ऑफ गॉड आस्क यू पीपल ऑफ गॉड हु आर लीडिंग द चर्चेस एंड द पीपल, क्यों तैयारी नहीं करते उस चीजों को? क्यों इन चीजों को नहीं समझते? क्योंकि तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद, बाइबल तो पढ़े हो, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान बिटवीन द लाइन्स पढ़ना अब तक नहीं आया है। अब तो समय आ गया भाई, अब समझ बहन, अब समझ। अब नेता बनने का समय गया, अब नेता नहीं रहेगा। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ प्रभु रहेगा, प्रभु को ही कार्य करने दे। तू अपनी युक्ति मत चला, तू अपनी बुद्धि मत डाल, क्योंकि वचन में आगे वही लिखा हुआ है। 21 में पढ़िए, 29 के 21 में, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वालों को फंदे लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। ये सिर्फ पर यहां पर दो प्रकार के कार्य होंगे, याद रखिए। एक, जो अन्य जाति हैं जो परमेश्वर की बातों को बिगाड़ेंगे वो। एक, अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर की बातों के इंपॉर्टेंस को न देते हुए अपने तरीके से कलीसिया को अपनी कमाई का साधन बनाने के लिए अपने कंट्रोल में रखेंगे और अपने आप को हमेशा प्रभुता करता हूं, मैं प्रभु का दास, मैं प्रभु का दास, मेरी पत्नी प्रभु की दासी और मेरे बच्चे प्रभु के फ्यूचर दास, बाकी सब गधे हैं।
तुम्हारा प्रॉफिट, तुम अपोस्टल बन जाओगे, तुम्हारे बच्चे प्रॉफिट बनेंगे, बाकी लोग सा गधे। जो तुमको पसंद आए, जो तुमको ज्यादा दान देते, वो प्रॉफिट बन जाएंगे, बाकी लोग क्या है? परमेश्वर कहता है ये ढोंग और ढकोसला बंद कर। यहां लिखा है जो भी मनुष्य, यहां पर मनुष्य क्यों लिखा, मेरे लोग क्यों नहीं बोला? क्योंकि वे सब उस कैटेगरी में आकर के बैठ जाएंगे जिस कैटेगरी में लोग फंसाते हैं। ये पास्टर उसको फंसाएगा और अन्य जाति, ये जय वो जय, ऐसा जय वैसा जय बोलने वाले एक दूसरे को फंसाएंगे। सुन लो, तुम्हारा फ्यूचर, दिस इज अ डेफिनेट फ्यूचर फॉर यू। तुम आज झुंड में, लेकिन याद रखना यहां बाहर में झुंड में रहोगे, एक समय तो अकेले जाओगे ना बेटा। अब तो ग्रुप में है, अकेला जाएगा कब मालूम है? ए जय जय करने वालों, चाहे वो जय यीशु करे चाहे जय राम करे, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं बोलता हूं अकेले कभी तो मिलोगे बेटा। मतलब क्या है? मरोगे तो क्या तुम ये झुंड को लेके जाओगे? आत्मा तुम्हारा अकेले जाएगा। उस समय लड़खड़ाना नहीं, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है और वो कभी टलेगा नहीं। क्या बोलता है वो? बेटा अकेले आओगे ना? क्या सबको लेके आओगे? अपने बाप को, अपनी मां को, अपना सोसाइटी को, अपने समाज को ना, अकेले जाना है। तो उसमें क्या लिखा? उसमें लिखता है जो मनुष्य की बातों में फंसाते, वहां 20 में लिखे, देखिए 20 में लिखा है, 19 में, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। मतलब देयर इज एक्चुअल होप which will make us happy once again। ये समय जहां पर हम होकर गुजरेंगे, ये अब आगे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अब एक दुश्मन आया चेन्नई में पानी की रीति से, एक और आएगा हवा की रीति से, तीसरा आएगा धूल की रीति से, चौथा आएगा मच्छर की रीति से, पांचवा आएगा फंगल की रीति से, छठा आएगा बैक्टीरिया की रीति से, सातवां आएगा धूप की रीति से। कहां जाकर फ्राई होगे? मछली के जैसा। एक जगह मछली फ्राई होता रहेगा, एक जगह पानी में डूबकर रसगुल्ला बनते रहोगे। याद रखना, परमेश्वर के हाथ जब तुम परमेश्वर और उसकी लोगों की तरफ ये जय वो जय बोलकर बढ़ाओगे, ये सब तुम्हारे देश में और तुम्हारे लोगों के लिए आता रहेगा। आ रहा है, आ गया है। इनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इनका ब्लड प्लेटलेट पर नहीं, उनके प्रभु पर निर्भर है। बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द ब्लड ऑफ क्राइस्ट which is having the life of Christ in us, you don't have। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे लिए मौका है। वो किवाड़ बंद करने का समय आ गया है। नूह का किवाड़ परमेश्वर ने बंद किया, यहां भी वो समय आ गया है। नूह के दिनों के जैसा अंत में होगा। अब वो समय आ गया, वे तुम वहां पर परमेश्वर बोलता अब तुम किवाड़ बंद कर कुछ दिनों के लिए। मतलब है अपने बुद्धि को ज्यादा मत चला, मैं कार्य करने में उतर आया हूं। इसलिए लिखा है उस जगह जब 26 में मैं पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा था? देखो अपने किवाड़े बंद करो थोड़ी देर, जब तक कि क्रोध शांत न हो तब तक। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर का क्रोध का उतर आने का समय तुम्हारे जिंदा रहते हुए होगा, तुम्हारी आंखों के सामने। तब तक कलीसिया नहीं उठाई जाएगी और होने के बाद तुमको आराम दिया जाएगा। नहीं, तुम शांत रहो। डोंट एवर, मतलब जो परमेश्वर के लोग होते उनके अंदर में हमेशा अरे मैं प्रचार नहीं कर रहा, अरे मैं गिल्टी। परमेश्वर तुमसे गिल्टी फील नहीं कराता, शैतान कराता है। These are the patterns of the worldly systems. If you understand your God, you will understand the hearing of what He says. He whispers into your ears. वो तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी कानों में विस्पर करता है। सुन, देख बिटवीन द लाइन्स क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, समझ, सीजन को समझ। The God's people in this world has to understand। अब तक हाँ, उनके लिए बहुत बुरा है, उनके लिए जो अब तक परमेश्वर के कार्य को जरा भी नहीं किए।
वे ये सोचकर बैठे थे कि मैं अब बाद में करूंगा, मैं ये काम कमा लूंगा तब करूंगा। धन्य है वे अब तक जो कर चुके, तुम्हारा प्रतिफल तुम्हारे लिए तैयार बैठा है। हाय उन पर जो अब तक सोच रहे थे करेंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल तुम्हारे नहीं है। स्वर्ग तो पहुंचोगे, लेकिन कार्य क्या किए हो? अब तक तुमने समय व्यर्थ कर दिया, अब वो समय चला गया है। अब परमेश्वर का लॉक करने का समय आ गया है। तुम भीड़ ले जाकर के कलेक्टर के सामने में जाकर खड़े हो सकते हो, इट इज गुड, यू कैन ट्राई दी लेवल बेस्ट दैट यू शुड। उसमें प्रयास में कभी पीछे मत हटो बस, लेकिन समझो क्या हो। इसलिए मैं ये नहीं बोलता चुपचाप बैठो, कार्य करो, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार। वचन में लिखा 21 में, मनुष्य को ये लोग आप पहले अभी हम समझें कि वो कौन लोग हैं जो आज संसार में हो रहा है, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते। कैसे फंसाते? और सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाते हैं। सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाने का मतलब क्या होता है मालूम है? मतलब अगर मैं एक न्यायाधीश हूं और मेरे समय नहीं चाहता, मैं सबको, सब धर्म को एक जैसा देखना चाहता हूं, मैं सबको मौका देना चाहता हूं, लेकिन दानियल के समय में जिस प्रकार से दानियल का जो राजा था, उसके सामने दानियल को के राजा को न्याय में फंदा में फंसाए। कैसे फंसाए? वो ऐसा सर्कल करके आपसे बात करेंगे। क्या आप इस बात को देखिए, ध्यान से देखिए, क्या ये बातें अब नहीं हो रही हैं? कौन सी बातें? वे फंदा लगाते। कैसे फंदा लगाते? वो पहले राजा के पास आए और राजा से बोले कि राजा देखो, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपका आदर करे, इसलिए जो कोई आपका आदर ना करे उसको आग में डाल दिया जाए या शेर की मांद में डाल दिया जाए। ऐसा किया। हाँ ठीक है, सील लगा दिया। दानियल के लिए सील लगाने के बाद उन्होंने क्या किया? उस समय में कैमरा नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला, हमने दानियल को देखा है कि वो अपने परमेश्वर का वंदना कर रहा है। खिड़की से देखा घर के अंदर। भाई, हम अपने घर के अंदर कुछ भी करें, तुम्हें क्या है? मैं अपने घर के अंदर कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। वो खिड़की के घर के अंदर, ये उसके घर के अंदर झांक क्यों रहा था? पहली बात, ये पूछने वाला कोई भी नहीं है। अरे भाई, तो किसी के घर के अंदर क्यों झांक रहा था? वो तो एक बूढ़ा था, कोई जवान स्त्री तो थी नहीं, तो अंदर झांक के क्या देख रहा था? वो कहां झुक रहा है, क्या कर रहा है? फिर भी उसको देखकर वो खिड़की के अंदर से खोलकर वह ये करता है, वहां पर यरूशलेम की तरफ करते हुए उसको देखकर राजा को जाके बता। राजा बोला, ऐसे किसी को हमने ऐसा देखा। हाँ, उसके लिए क्या करना? हाँ, लाओ उसको डाल देते शेर की मांद। हाँ सर, कौन है? वो दानियल है। न्यायाधीश वालों को फंदा लगाकर फंसाते। वैसा ही आज हमारे पास बुद्धि है, हम बुद्धिमान हैं, फिर भी हमारी बुद्धि को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कैसे करते हैं? कोई आता हमारे पास, किसी को भेजेंगे, कोई आएगा, हमारे ब्रदर भाई साहब हम बहुत बीमार हैं, आप प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आप यीशु पर विश्वास करते हो? हाँ, विश्वास करता हूं। हाँ, विश्वास, क्योंकि वचन में लिखा है अगर आप विश्वास करोगे तो चंगे हो। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, हम विश्वास करते हैं। फिर उसके बाद चंगे हो गए। उसके बाद कोई आता है अधूरा व्यक्ति, वो आके पूछे, अच्छा इसने तुम्हें परमेश्वर के नाम से क्या बोला था? वो बोलेंगे, इसने बोला यीशु पर विश्वास करोगे तो ही चंगा होंगे। ऐसा बोला था ना तूने? हाँ, यीशु पर विश्वास करने से चंगे होंगे, वो हम बोले थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तूने इनको लालच दिलाया कि तू क्या कर रहा है? रिवर्स टेक्नोलॉजी। लालच दिलाया कि चंगा तब होगा जब तू विश्वास करेगा। अपने धर्म में मिलाता है, लालच देता है। इसको बोलते हैं फंदा लगाना। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? यीशु ने एक बात बताई, इसको याद रखना। कठोर शिक्षा जब वो दे रहा था, जब उसने कहा तुम्हारे मेरा मांस को खाना और मेरे लहू को पीना अवश्य है, उस समय में सब जब भाग रहे थे तो यीशु ने कहा जाना है तो जाओ। अरे, उसकी बीमारी ठीक हुई या नहीं हुई, उसका मर्जी। तुमको बीमार ठीक होना है, बीमार ठीक होना है, अपने समाज के प्रधान को लेके आ। अगर वो बोलता है इसका बीमार ठीक होना है तो मैं प्रार्थना करता हूं। नहीं होना है
भाड़ में जा, तेरी बीमारी से हमें क्या? क्या परमेश्वर बीमारी ठीक करने के लिए बैठा था? अगर ऐसा था तो यीशु ने पूरे इजराइल की बीमारी की क्यों नहीं ठीक किया? याद रखना, फंदे में मत फंस। बातों के फंदे में और चीजों के फंदे में फंसाया जा रहा है। सावधान। उनकी जरूरतें शरीर की है। बीमार व्यक्ति लाजर जिंदा हुआ फिर मरा कि नहीं मरा? लाजर जिंदा हुआ फिर भी मरा। शरीर की बातें शरीर में, आत्मा की सच्चाई को बता। बोल, आत्मा तुम्हारा कहां जाना चाहता? बीमार ठीक हो, नहीं हो, है तो आ, नहीं तो जा। उसका बीमारी ठीक करना प्रभु और उसके बीच की बात है। या बीमारी को ठीक करने का आपको ठेका नहीं दिया, परमेश्वर के राज्य के प्रचार का ठेका दिया है। बीमारी का ठीक करना इसमें जुड़ा हुआ है, अपने आप होता है। तब ये मत क्या इसमें करेगा तो होगा, उसमें करेगा तो होगा। तब तुमसे पूछा जाता है तो क्या तुम्हारा सिर दर्द अस्पताल जाने से नहीं होता है? क्या होता है? मैंने इनके पास आई थी मीटिंग में, मैंने इन्होंने कहा विश्वास करो, मैंने विश्वास किया। तुम्हारे इसीलिए लिखा है, तुम मुंह देखा व्यवहार करते हो और मनुष्य के कहने से मेरे पास आते हो, मन से नहीं। ये लोग जो ऐसा आते हैं वो मुंह से तो आते हैं लेकिन मन से नहीं। इनका डर का कारण सिखाए जाने के कारण से है, लेकिन आत्मा के ट्रांसफॉर्मेशन और वहां पर इंस्पिरेशन के द्वारा से नहीं। वहां पर कोई भी इंपार्टेशन नहीं हो रहा है, इंड्यूसेशन हो रहा है। इंड्यूस हो रहा है, इंपार्ट नहीं हो रहा है। याद रखना, बुद्धि यहां पर लिखा है। क्या होगे? जो मनुष्य को बातों में फंसाते और सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बात, व्यर्थ बात, व्यर्थ बात, वहां पर लिखा व्यर्थ बात, व्यर्थ बात से बिगाड़ देते धर्म को। कैसे बिगाड़ते? 21 में लिखा, 21 में कहता है, those who with word make a man out of to be guilty, who ensnare the defender in the court and with false testimony deprive the innocence of justice. तो क्या करते हैं? जस्टिस को, धर्म की बातों को, जस्टिस को बिगाड़ना हम भी करते हैं। याद रखो, हम लोग अज्ञानता, कम ज्ञान और आधा अधूरा ज्ञान के कारण बिटवीन द लाइन्स नहीं पढ़ते हैं। लेट अस बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, नॉट बाय आवर। क्योंकि यहां लिखा, वे क्या करते हैं? वे अपनी बुद्धि से परमेश्वर के कार्यों को बिगाड़ देते हैं। ये सब फंसेंगे। और यदि हम उनमें से हैं जो बिगाड़ने का काम करते धर्म को, हम भी फंसेंगे। हालेलुया, हम भी फंसेंगे। इसीलिए वचन में लिखा कि सावधान रहे, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते और सभा में न्याय करने वालों के लिए फंदा लगाते और धर्म को व्यर्थ बातों से बिगाड़ते। चंगाई और चमत्कार से असली सैल्वेशन को मत बिगाड़। चंगाई चमत्कार जरूरी, ठीक है, वो अपने आप से होगा। वो ऐसा होना चाहिए जैसा वो लंगड़े के साथ हुआ था। ना तो चांदी है ना तो सोना है, मेरे पास जो है मैं वैसे तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। उसको जब सभा में लेके गया, बोला क्या मैं झूठ बोलूं? मैं तो लंगड़ा था, तुम तो जानते हो। जब तुम मेरे माँ बाप से जाकर के पूछो, मैं वहां पर लंगड़ा था, वहां जाके पूछो, वहां तो जानते हो। ये सिर दर्द का जाना, कमर दर्द का जाना का झाड़ फूक मत कर। मैं एक उदाहरण समझाता हूं, एक निकाल के, उसी में 29 के 4 को पढ़िए। वहां पर तू गिर कर, वहां वो किसी और संदर्भ में है, लेकिन मैं इसको इसमें निकाल कर बता दूं कैसा परमेश्वर के विरुद्ध में करने से क्या होता है परमेश्वर के लोगों का हाल। वहां लिखा है, तब तो गिर कर भूमि पर डाला जाएगा, धूल से, धूल पर से बोलेगा, और तेरी बात भूमि की धीमी धीमी सुनाई देगी। तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा, और तो धूल से गुनगुना कर बोलेगा। मतलब जैसे दुष्टात्मा बात करते हैं, जैसे प्रेत लोग बात करते हैं, पुस वो बात करते हैं। यहां पर लिखा है, वचन में लिखा, तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा। प्रेत कैसे बात करता? पुस। हमारी बातें ऐसे लोगों के साथ में नहीं। ये सब दुष्टात्मा और दुष्टात्मा के ग्रसित, हमको राज्य को बिगाड़ने के लिए, हमारे मति को भ्रष्ट करने के लिए आए हुए लोग हैं। इनके चक्कर में पड़कर अपने आप को बड़ा मत दिखा। ये दर्द गया, वो दर्द गया के चक्कर में परमेश्वर के राज्य के असली दर्द से बचाने वाली बातों से वंचित मत कर।
यहां पर लिखा हाय 29:1 में क्या लिखा, हाय अरियल, अरियल हाय उस पर। उस अरियल का मतलब दो होता है, एक होता है ईश्वर का से, एक होता आग। उस आग से संबंधित बातें उसे सब जहां पर वो जाकर के नष्ट होंगे, उनको अचंबा अच्छे से नरक कब अचंबा करेगा मालूम है, जब वहां पर धर्मी लोग घुसेंगे। हम जो प्रभु के जानने वाले लोग हैं, हम नरक के लिए नहीं बनाए गए हैं, लेकिन हमारी दुष्टता के कारण राज्य की बिगाड़ने वाली बातें हमें उसी नरक को अचंबा करने में डाल देगी। नरक अचंबा करेगा, अरे ये लोग यहां कैसे पहुंचे। हम वो नहीं होना चाहिए। We should not be the prey, P-R-E-Y, prey to of the नरक या फिर हिल, उसके हम प्रे नहीं होना है। वो अचंबा, नरक अचंबा ना करे, वो तो कहे ये क्या आ ही नहीं सकते, उसको मालूम है। लेकिन वो अचंबा करेगा नरक जब धर्मी लोग, प्रचार करने वाले लोग परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं। प्रचार करने वाले लोग परमेश्वर के काम को न बिगाड़े। वहां लिखा तुम बिगाड़ते हो, अन्य लोग करें तो करें, उनके लिए तो रखा है, तुम मत फंसना उस चक्कर में। और व्यर्थ की बातों से परमेश्वर के जस्टिस को मत बिगाड़ना। व्यर्थ की बातों से, ये फालतू की उल्टी सीधी बातों से मत बिगाड़ना। आखिरी में वचन में यहां पर जाएंगे, वहां लिखा ये हमारी उम्मीद है। वहां लिखा क्योंकि जब उसके संतान मेरे काम को देखेंगे जो उनके बीच में मैं करूंगा, तब वे नाम को पवित्र मानेंगे, ठहराएंगे। परमेश्वर, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यहां पर सिर्फ बोलकर खत्म करूंगा। परमेश्वर तेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे, वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे। अब तक जो याकूब के पवित्र को पवित्र नहीं मानते थे, वे मानने के लिए मजबूर किए जाएंगे परमेश्वर के हाथों की क्रिया और परमेश्वर के क्रोध के द्वारा। भारत देश, याद रख, तुम्हारा अच्छा होना और तुम्हारा बुरा होना तुम्हारे हाथ में। परमेश्वर याकूब के पवित्र को अपवित्र मत बोल। याकूब के पवित्र को यह टंगा हुआ था, वहां टंगा हुआ था, वो नंगा था, वो क्या करेगा, उसके हाथ तो बंधे हैं, मत बोल। क्योंकि जिस दिन उसके हाथ खुल गए तो तुम अकेले मिलोगे उससे। याद रखना, अकेले मिलोगे, तब कोई ग्रुप नहीं होगा तेरे साथ। ये मुंह से निकलने वाली हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट भी नहीं होगा तेरे साथ, न ही उसका लहू है तेरे साथ। याद रखना, दिस इज अ वार्निंग फॉर एवरीवन हु इज गोइंग टू मीट दी लॉर्ड, ना ए लॉर्ड, दी लॉर्ड। उस प्रभु से तुम अकेले मिलोगे। तब की बात को याद रख ले, फिर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा। हम उन लोगों में से न रहें जो ये कार्य करते, दुष्टता के कार्य हम नहीं कर रहे हैं। धर्म को व्यर्थ का, हम प्रभु के लोग दुष्टता के कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ कार्य कर रहे हैं, फालतू की बातें। ये खाना नहीं, ये पहनना नहीं, ऐसे आना नहीं, ऐसे करना, उधर नहीं जाना। मेक योर पीपल फ्री, अदरवाइज ये फ्री करने वाला आएगा और तुम्हारा पहलौटा और तुम्हारी बातें बंद जाएंगी। याद रखना, फिरौन के सिलसिला आगे में एक लास्ट वचन में पढ़ देता हूं, वो है 30:2 में। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते और फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में रहे। वर्ल्ड इज इजिप्ट एंड मनी इज फेरो। वर्ल्ड इज इजिप्ट एंड मनी इज फेरो। परमेश्वर का संसार जो है वो मिस्र है और फिरौन जो है वो पैसा है। ये संसार के दुविधा में, संसार के चक्कर में मत पड़ो, पैसे के चक्कर में मत पड़ो। संसार तुम्हें डराएगा, पैसे तुम्हें धमकाएगा। मैं तुम्हारे साथ रहना है तो ये कलीसिया चाहिए और कलीसिया को साथ में रखना है, ये दुनिया चाहिए के चक्कर में मत पड़। तेरा रक्षा करने वाला स्वर्ग का, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर है। यीशु हमारा प्रभु है। बहुत सारे प्रभु थे, अब वो हमारे प्रभु अगर हैं तो हम नहीं समझेंगे। लेट वी प्रे फॉर द अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइन्स, टू नो व्हाट द सीजन, द टाइम इज टेलिंग अस। और उसके अनुसार से हम फिरौन की रक्षा में न जाएं, संसार की रक्षा में न जाएं,
पैसे की रक्षा को अपनी सुविधा या अपना अपना टूल ना बनाएं, वरन परमेश्वर को अपनी ढाल और अपनी लाठी बनाएं। परमेश्वर अपने वचन पर